जी, तमाम देखने और सुनने वालों को डॉक्टर बशीर गिल आसम की जानिब से और हमारे आज के बहुत ही खूबसूरत मेहमान जनाब इसाक नाजिश की जानिब से सलाम पहुंचे। और आज चूंकि हम कलमकार इंटरनेशनल पर अक्सर बेशतर बड़ी-बड़ी शख्सियात को इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं और उनकी शख्सियत पर, उनके काम पर बातचीत करते हैं, फ़न पर बातचीत करते हैं। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, जो मेहमान हैं, जनाब इसाक नादिश साहिब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, शायर हैं, ड्रामा निगार हैं और कंपोज़र हैं। फिर बहुत लंबी लिस्ट है, मज़ाहिया नज़्में भी लिखते हैं और इनके अलावा जो है वो सेकुलर गीत भी उन्होंने लिखे हैं, गाए हैं और कंपोज़ करते हैं मोस्टली। एक अदाकार हैं, एंकर हैं और बेशुमार खूबियों के मालिक हैं। तो जनाब, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप अपने सबसे पहले तो ये सवाल जानना ये चाहते हैं कि इसाक नादिश साहब कहाँ पैदा हुए? आपने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ कैसे गुज़ारी और कहाँ से तालीम हासिल की? जी, इसाक नाज़ जी, शुक्रिया पास्टर बशीर आसम साहब, डॉक्टर बशीर आसम साहब। शुक्रिया पहले तो आपके चैनल का कि आपने मुझे मदऊ किया और मैं तो बहुत कम कीमत, कम कामत, कम इल्म और थोड़े से लफ्ज़ों का आदमी हूँ, ये आपका बड़ापन है। वरना जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है तो मेरी पैदाइश एसीवाह, हसनबदाल के करीब एक छोटा-सा कस्बा है एसीवाह जहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है, सीमेंट सीमेंट का प्लांट है। जी, तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई क्योंकि मेरे वालिद साहब वहाँ उस फैक्ट्री में मुलाज़िम थे। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई है और वहाँ से ही मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है, एसी वाक़ई हाई स्कूल से। जी, जी, जी। जी, मज़ीद? बहुत बहुत अच्छा जी, थैंक यू सो मच। जी, इसाक साहब, जब हम बात करते हैं खुदावंद की, चूँकि आप तो एक अच्छे कंपोज़र भी हैं और खुदावंद ने आपको एक क्वालिटी अता की है, ये एक गिफ्ट जो है वो खुदावंद की तरफ से मिला है। जब हम बात करते हैं खुदावंद के कलाम की, पैदाइश के हवाले से जब आप बात करते हैं कि जब हम कलाम की बात करते हैं, बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं, तो हमारे सामने एक पूरा जो है ना वो एक पूरी एक किताब है, बल्कि किताबों का एक मजमूआ है, बिब्लियो इन बाइबल है। और सबसे जी, पहली जी। जो किताब है पैदाइश है। जी। तो इसमें आप मुख्तसर ये बताएँ कि जो पैदाइश में मैसेज क्या है बेसिकली? और इसके बाद फिर आगे चलेंगे, चूँकि क्योंकि आप इसके अंदर एक्सपर्ट भी हैं और आप जानते भी हैं कि खुदावंद का कलाम, और जब आप कंपोज़ करते हैं तो खुदावंद, आपका ये ईमान है कि आपको खुदा ने ये वदीयत दी है, वदीयत की है और ये जो कम आपको एक गिफ्ट अता किया है, तो ये खुदावंद की तरफ जी, से है। जी, जी। बेसिकली मैं बाइबल का बाकायदा स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन बहैसियत मसीही मैं यही कहूँगा कि पैदाइश की जो किताब है, वो तख्लीक के बारे में बताती है कि इंसान की तख्लीक और कायनात की तख्लीक किस तरह खुदावंद अज़ीम ने की। हाँ जी। जी, जी, तो आप आपने कोई इसके अलावा कोई, जब आप ज़ाहिर है आपका जो सबसे बड़ा तो कद-ओ-क़ामत, आप शायर हैं, वो डेफ़िनेटली आप स को सब जानते हैं। और चूँकि आपके साथ मेरा डायरेक्ट राब्ता नहीं था, एक बहुत बड़े शायर ने आपका मुतारिफ़ कराया, वो मुनव्वर अज़ीज़ साहब, जो कनाडा में मौजूद हैं और कलमकार नस्र के जी, वो सरपरस्त भी हैं। तो मैं उनका भी जी, ममनून हूँ जी। ऑनलाइन लाइव, जिन्होंने एक बड़े स्टार के साथ मेरा तारुफ कराया, एक अदना से खादम का। तो मैं तो बहुत ममनून हूँ उनका भी और आपका भी कि आप अच्छे-अच्छे जैसे आप जैसे अच्छे-अच्छे लोग जो हैं, फनकार जो लोग हैं, जो अगर कलमकार पर आते हैं तो कलमकार की इज़्ज़त है। ये हमारा, मैं समझता हूँ कि इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये आसिम साहब ये मुनव्वर अज़ीज़ साहब की ग्रेटनेस है कि उनका बड़ापन है, उन्होंने मुझे यहाँ से मुतारफ़ कराया। बाकी मैं कोई अपने आप को स्टार वग़ैरह नहीं समझता हुँ। क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि मैं अभी भी सीखने के मराहिल में हूँ। जी। आपने कोई एक कोई शायरी आप पैदाइश के हवाले से, या कोई आप मुझे इसमें हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँगे अपना कलाम? जी, जी, मैं पैदाइश के हवाले से
एक मसीही गजल आपकी समाअतों की नजर करूंगा। जी, उस इरशाद से। मसीही गजल से पहले यीशु मसीह की शान कई में एक शेर, मुझसे मेरी निगाह की कीमत ना पूछिए, वाह, बहुत मुझसे अच्छा। मेरी निगाह की कीमत ना पूछिए, यीशु के पांव देखे थे रोया में एक बार। वाह, 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 बहुत गहरी बात। थैंक यू जी। और यीशु मसीह की विलादत के हवाले से और चरनी के उस कॉन्सेप्ट और सारी जो पैदाइश से मुताबिकत रखती हैं बातें, उनको मलूज रखते हुए एक मसीही गजल है कि चरनी तेरी राह गुजर का आईना हो जाऊंगा, चरनी तेरी राह गुजर का आईना हो जाऊंगा। चरनी तेरी राह गुजर का आईना हो जाऊंगा, शहरे बैतल हम मैं तेरा रास्ता हो जाऊंगा। और वाह, वो जनू के देखने यीशु को तन्हा चल दिया, वो जनू के देखने यीशु को तन्हा चल दिया, मुझको गर रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। वाह, वाह, और वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब शेर, बहुत जबरदस्त। और आज बेशक मुझको दुनिया कह ले छोटा आदमी, आज बेशक मुझको दुनिया कह ले छोटा आदमी, कल मैं छूकर पाऊं यीशु के बड़ा हो जाऊंगा। वाह, वाह, और वाह, 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 और नामे यीशु की वो सीन और वाव से भी निस्बतें, वाह, नामे यीशु की वो सीन और वाव से भी निस्बतें, पर मैं यीशु ऐन का वो दायरा हो जाऊंगा। वाह, 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 थैंक यू। वाह, वाह, बहुत और अच्छे, जब बहुत खूब। थैंक यू जी। और जब भी यीशु पर लिखेगा कोई भी शायर गजल, जब जब भी भी यीशु यीशु पर। पर कोई भी शायर गजल, उस गजल का मैं तो नाजिश काफिया हो जाऊंगा। वाह, ये वाह, गजल। वाह, वाह, बहुत अच्छा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। बहुत खूब। आप जब दोनों चीजों में कैसे आप फेयरनेस यानी अपना कैसे आप उनको इंसाफ करते हैं, क्योंकि आप एक तरफ तो एक मसीही गीतों की कंपोजिशन करते हैं, कंपोज करते हैं, फिर शायरी करते हैं, और चूंकि आपके अंदर तो वो एक खुदावंद की मोहब्बत है, यीशु की मोहब्बत है, यीशु का इश्क है, तो जी जी आप सेकुलर की जानब कैसे आ जाते हैं एकदम? यानी कि आपने कॉमेडी भी लिखी, आपने जी जी सेकुलर नज़में भी लिखी, कमर्शियल गीत भी लिखे, और आपने एक वो तो बाद में बात करेंगे, जब आपने एक साइलेंट वाटर, खामोश जी पानी में भी आपने काम किया। तो जी ये जी। सारी जो बातें हैं एक शख्सियत के अंदर, तो वो तो मैं समझता हूँ कि वो कैसे जिंदा है दुनिया में, इतनी इतने बोझ उठाकर। जी, असल में जो आपका फिक्री मिलान है या तभी मिलान है जब ये चीजें उसमें बाय बर्थ मौजूद होती हैं, तो फिर आपको इनके लिए तरद्दुत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, 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 जिस तरह आप कंप्यूटर पे बैठते हैं और जो चीज आपको दरकार होती है तो वो फोल्डर खुल जाता है। वही खोलते हैं। हाँ जी, 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 मेरे साथ भी यही है कि जब ये तो मसीही गीत हैं या सेकुलर गीत हैं, मैंने काफी सारे ड्रामों के जो थीम सॉन्ग होते हैं वो भी लिखे हैं। तो ये इसके अलावा मैंने सियासी तराने भी लिखे हैं बहुत ज्यादा, खुसूसन पीपल्स पार्टी के। तो मुझे खुद ये समझ नहीं आती कि जब कोई काम इस किस्म का मिलता है तो बगैर किसी रुकावट के वो फोल्डर यकदम खुद ब खुद खुलता है। और मैं जो बहुत खूब। समझता हूँ खुदावंद की ब्लेसिंग है, मुझ में ऐसा कोई कमाल नहीं।
बिल्कुल सही बात। ये वाकई आपने बहुत खूबसूरत बात की कि जब हम कोई काम करते हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमारे अंदर बहुत सी खूबियां रखी हुई हैं। और अब अक्सर मैं जी ये बात करता हूँ लाइव भी, अभी हम लाइव हैं फेसबुक पे, अक्सर मैं बात करता हूँ कि अक्सर लोग जो हैं वो अपनी खूबियों को या अपने इनर को, अपने अंदर जो कुछ होता है उसको वो डिस्कवर नहीं करते, और जी दूसरों की देखते हैं, नकलें करते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते। ये बहुत बड़ा मसला है। और हम आगे आखिर में ये भी बात करेंगे कि इसहाक नादिश साहब हमारे नौजवानों के लिए क्या क्या पैगाम रखते हैं, या क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो बात करते हैं कि आपने एक और जब जब आप गीत लिखते हैं और जब आप एक कमर्शियल गीत लिखते हैं, तो इनमें डेफिनेटली आप एकदम आप चेंज करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि आप एक फ़ोल्डर खोलते हैं, आपने मैंने ये जी गीत लिखा है तो आप उसी के ऊपर फ़ोकस करते हैं। तो फ़ोकस करना जी जो है ये बड़ा बड़ा मामला है। तो चूँकि आजकल जो है वो हम लोग फ़ोकस नहीं करते, दूसरों पर फ़ोकस करते हैं, या हमारी एक एक हमारे अंदर भी एक मसला है ना, कि हम अक्सर जो है वो दूसरों पर फ़ोकस ज़्यादा करते हैं, अपने आप पर कम करते हैं। यही ये वजह है यही बात आपकी जो है अंदर जो है ना वो इम्तियाजी हैसियत, या आपके अंदर जो मुमताज होने की जो वो एक कुदरत होती है, वो इसलिए होती है कि आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं, और आपने डिस्कवर किया। जब आपने जी। डिस्कवर किया कि मैं शायर हूं, तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? देखिए जी, शायर आप, मैं यहाँ ये बात करूंगा कि कोई भी फनकार है, वो शायर है, वो सिंगर है, वो नसर निगार है, या एनी कोई भी काइंड उसकी आप ले लें, तो वो बाय बर्थ है, हम्म। वो बनाया नहीं जा सकता। देखें, जब तक वो एक पुरानी एक बात याद आ गई कि सुराही उस वक्त बनती है या तबला उस वक्त बजता है जब तबला आपके अंदर होगा। अंदर बिल्कुल। नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, उसमें वो नफासत पैदा नहीं हो सकती। और जब ये, वो नफासत पैदा नहीं होती, तो फिर पता चलता है कि ये बाय बर्थ फनकार है या बाय बर्थ नहीं है। तो जी जी। अंदर सुराही या अंदर तबले का होना बहुत जरूरी हाँ, ये आप ये समझते हैं कि या तो शायर होता है या शायर नहीं होता, और है। नहीं, डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो उसको पॉलिश करना, या उसके अंदर उसी, आप शायर तो हैं, पॉलिश करना असल लेकिन काम है सर, पॉलिश करना हाँ जी, असल काम। हमारे जो पाकिस्तान में जो हैं, हमारे मुख्तलिफ जो उर्दू जानने वाले हैं, उर्दू पंजाबी जानने वाले हैं, तो मेरे हमारे कलमकार पर बहुत से बड़े-बड़े फनकार आते हैं, वो जो आते हैं आ रहे हैं, और शायर भी आते हैं, और अपने आप को कहते हैं अक्सर फेसबुक पे। लेकिन चूँकि वो नज़र आता है कि वो शायरी में उन्होंने मेहनत नहीं की होती। मैं जब कोई भी लिखता हूँ चीज़, तो मेरे कई जो उस्ताद मोहतरम हैं, जो जानते हैं, मैं उनको चेक करवाता हूँ, बार-बार देखता हूँ कि क्या ये अगर मैं फेसबुक पे दूँगा, मेरा परसेप्शन है कि जी हम्म। इसको जो है वो खराब ना हो, आप ऐसा करें, कलाम दें जो दूसरों पर भी वाक़ई गिरा ना गुज़रे कि यार ये जो लिखा है आपने, क्यों लिख दिया? ये किस लिए लिखा कि दूसरे लोग पागल हैं या क्या समझते नहीं? इसलिए ये भी एक मसला है। तो जनाब आगे चलते हैं, आपकी बात चूँकि जो पैरोडी जब आप करते हैं, आज हम थोड़ा-सा जी आपका मुख्तसर जो है वो तारुफ़ करवाएँगे, और इसके बाद फिर हम एक-एक बात को, और फिर हम कंपोज़िशन पर बात करेंगे, फिर पैरोडी के ऊपर बात करेंगे, और फ़िल्म पर भी थोड़ा-सा तबसरा आज होगा कि ये फ़िल्म जो है ये इसके ऊपर बड़ी अच्छी फ़िल्म है ये, और इसको मैंने देखा है कि इट वाज़ द बेस्ट मूवी एट दैट टाइम, क्योंकि ये एक सही वाक़या पर थी। यानी कि मतलब सच्ची कहानी पर, एक सच्चे वाक़या पर ये फ़िल्म फ़िल्माई गई थी। जी। तो अच्छा, हम चलते हैं पैरोडी। पैरोडी आप किन की करते हैं? मतलब किस तरह से करते हैं पैरोडी? मतलब इनमें से क्या-क्या चीज़ें जो देखिए, आप हुँ, पैरोडी के लिए सबसे जरूरी बात ये है कि आप कीन ऑब्जर्वर हों, हुँ, सोशली, माशरती तौर पर। जब आप माशरे में मौजूद उन खामियों, उन खजालतों को देखते हैं जो आप सोचते हैं कि नहीं होनी चाहिए, तो जब वो मौजूद होती हैं, तो फिर आप उसका रिफ्लेक्ट देते हैं, और रिफ्लेक्ट इस तरह देते हैं कि आपको बात बुरी भी ना लगे और बात भी हो जाए। सर कोई देखिए, थोड़ा-सा पैरोडी गुड़ का एक की एग्ज़ाम्पल दे दें, सुनाएँ कुछ। जी, मैं सुनाता हूँ। जी, पैरोडी का मैं मेरे नज़दीक मफ़हूम ये है कि ये आपने एक कड़वी गोली है, जो गुड़ की ढेली में डालकर देनी है। बिल्कुल सही बात, बंदा खा बिल्कुल। भी और उससे महसूस भी ना हो।
ये कुछ अरसा पहले जनाबे शहबाज शरीफ जब वो वजीर आला थे पंजाब के, तो उन्होंने वलीमों पर पाबंदी लगाई और वन डिश के लिए कहा कि जी वन डिश का कानून होना चाहिए। तो उस वक्त एक पैरोडी शुरू हुई थी, मैं लाहौर ही था उन दिनों के। आपकी इजाजत से, मैं सिंगर नहीं हूँ, वैसे वैसे मैं आपको गा कर सुना नहीं नहीं, लेता हूँ। सुनाए सुनाए सुनाए, बिल्कुल बिल्कुल। देखा जाता है फिर गाना कौन सा मशहूर है पब्लिकली जो सबको हाँ जी हाँ पता जी। भी हो कि गाना है जी। तो वो वन डिश पे पैरोडी थी कि क्या खबर थी तेरा वन डिश का वलीमा होगा, वाह वाह। खबर थी तेरा वन डिश का वलीमा होगा, मुर्गी चावल ना कहीं गोश्त न कीमा बहुत होगा, खबर थी तेरा वन डिश का वलीमा। तो इस किस्म की होती है पैरोडी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जी जी जी, वेरी गुड। क्योंकि ये आपने जो बात की है ना कि ऑब्जर्वर होना चाहिए, कीन ऑब्जर्वर, कि आप उन वाकयात को एक ऐसे तरीके से बताएं, बड़े ही लतीफ अंदाज से, कि लोगों जी के लोग समझ भी जाएं, और लोगों के दिलों पर, या वो उसके ऊपर गलत उसका मतलब भी ना लें। और वो बात माशरे बात तो सच है। माशरे की नब्ज पे आपका हाथ होना चाहिए। फर्ज करें मैं एक पैरोडी आपको सुनाता हूँ जी जी। कि मियाँ बीवी हैं, उनमें आपस में रात को झगड़ा हुआ है। हम्म तो मियाँ ने कोई चांटा वगैरह मार दिया है बीवी को, उसका मुंह सूज गया है। अब पड़ोसियों को क्रेज होता है कि हम्म। रात को इसके घर झगड़ा हो रहा था, मैं सुबह सुबह ही जाके पूछूं कि ये रात को क्या हुआ था, हालांकि ये गैर इखलाकी हरकत है। गैर इखलाकी, क्योंकि आप मेडलिंग कर रहे हैं, आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं जी। जिस भी मामलात में आप मुदाखलत ना करें। तो अब हम्म, रात को एक औरत के मियाँ ने उसे फर्ज करें मारा है, तो हाँ जी। दूसरी सुबह पड़ोस उसे पूछने आई है, तो उसने गाकर बताया। तो ये पैरोडी है कि सेकिया ने चन माही, वो पड़ोसन ने आकर पूछा है कि रात को क्या हुआ था, हाँ उसने जी। गाकर बताया है। हम्म। सेकिया ने चन माही वखिया सुज गए नक मुसारे, सेकिया ने चन माही वखिया सुज गए नक मुसारे, कन्ना ते उस इंज दियां रखियां हिल गए ने दंद सारे, ने चन माही वखियां सुज गए नख मुसारे। वाह वाह वाह। माँ दे मन, पड़ोसन ने पूछा ना हुआ क्या था, हाँ तो जी। वो उसने फिर बताया कि माँ दे मन के पासे पन के, माँ दे मन के पासे पन के टुर गया फटी की जोगा, हम्म। नीलो नील सुकीता दिन विच वेखे तारे से की। तो इस किस्म की होती है जी पैरोडी। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा, आपने जब एक और भी जो आपके अंदर एक खूबी ये है कि जब आप कंपोज करते हैं, तो गाने के अक्सर जो है वो हम देखते हैं कि ये शायरी जो है, ये शायरी, अगर तो वो गीत मसीही है, हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है बाइबल मुकद्दस वाकई नजर आ रही है। बाइबल का जो मैसेज जो है, सेंट्रल जो मैसेज है, वो नजर आ रहा है। कि वैसे जस्ट फॉर ओके जी, अगर आई है तो कंपोज करके भेज दें बस। आप इसके अंदर कोई अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं? जी फर्ज करें मेरा एक गीत है बड़ा मशहूर हुआ था, हुक्का बांधी मानिंद हवा च उड़नगे, हुक्का बांधी मानिंद हवा च उड़नगे, ओ दौड़नगे फिर भी कदी ना थकणगे, यह हवाए उम्मीद जिन्ना दी नवा जोर, यह हवा तो पावनगे। अब ये बाइबल का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल। इसमें से कोई चीज भी बाहर से नहीं लेगी। नहीं लेगी, हाँ जी हाँ जी। जी 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 बिल्कुल। तरह बेशुमार गीत हैं। हम्म।
पर अभी एक ईस्टर के रोजों के दिनों में जी। कुछ जानने वालों उन्होंने मुझसे ये गीत लिया था गतसमनी के हवाले से कि जी गतसमनी का जिक्र हो, तो फिर उन्हें मैंने दिया था कि गतसमनी चों मुड़ नहीं आया, गतसमनी चों मुड़ नहीं आया, ना ना ना, हाँ, गतसमनी चों मुड़, ये माँ कह रही है, जी, जी। गतसमनी चों मुड़ नहीं आया, मेरा सोना ला, वाह! तक तक दिया रामा हो गए, तक तक दिया रामा हो गए, मैं हालों बेहाल, इस किस्म का गीत था वो। बहुत अच्छा, बहुत, बहुत अच्छा। जी, सारा बहुत, बहुत खूब। हाँ जी। हुँ, बेसिकली ये गतसमनी में जीसस को पकड़ लिया गया था। तो अच्छ ये सारी चीजें बाइबल से अगर आप रिलेट नहीं करते, यहाँ मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो चैनल्स पे मसीही गीत चल रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इस वक्त जो मसीही गीत है उसे ताज़ा फिक्र और ताज़ा सांस की जरूरत है। हुँ, हमें नहीं, बाइबल में जी, मैं सॉरी आपकी बात को बढ़ाता हूँ। जब हम ये कहते हैं ना, इसमें थोड़ा-सा हम बड़े हम लाइव बात कर रहे हैं कि जब हम ये कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छे नहीं हैं। हम ये एक तरफ हो जाए ना ज़रा, थोड़ा-सा देखें कि ये उसमें किस जो है तरह वो करते जो हैं, अच्छे हैं, जो नहीं अच्छे हैं, वो नहीं अच्छे हैं। असल में मैंने जो देखा है कि बहुत से जो शोरा हज़रात लिखते हैं, वो अपने अंदाज़ से लिखते हैं, यानी अच्छा, एक और बात भी करते हैं जी नाज़िर साहब, चूँकि आप एक मसीही हैं और एक प्रैक्टिसिंग मसीही हैं। जो थियोलॉजी होती है ना, वो हम खुद सेट करते हैं। हमें बताया गया है कि ये बाइबल है, ये खुदावंद का रास्ता है, फिर हम वी सेट आवरसेल्व्स। मेरी जो पर्सनल थियोलॉजी है, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस करेगी। वो मैं जी किसी फादर से सुन के नहीं करूँगा पहले। मैं फादर्स की तो मैसेज सुनूँगा और बात मैं सुनूँगा, पादरी की बात सुनूँगा, बिशप की बात सुनूँगा, बाइबल मुकद्दस को पढ़ूँगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के बाद, सरमन सुनने के बाद फिर मैं खुद सेट करूँगा कि जी हाँ, वाक़ई मैं कन्विंस हुआ, मैं कायल हुआ और मैंने यीशु मसीह को अपना निजात देंदा माना। ये एक बात है जब हम एडल्ट होते हैं कि हमें जो है वो हम बच्चे नहीं हैं, अब हमें पता है कि वाक़ई खुदावंद ही रास्ता है। हम जी खुदा उनके सामने कुछ भी नहीं। तो मतलब ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि अक्सर ये जब हम करते हैं, सॉरी मैं आपको नहीं बात कर रहा, मैं जनरल कर रहा हूँ। वो अच्छे तो हैं, लेकिन अच्छे नहीं हैं। उनमें से कुछ जो अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे नहीं हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं। उनके अंदर नई रूह होनी चाहिए और खुदावंद का कलाम जो है वो आपके लफ्ज़ों में आना चाहिए। देखिए बात ये है, बात हम करते हैं मसलन ये कोई भी बात है, उसमें कई लोग हैं अक्सर जो लोग हैं वो करते हैं बात के ये गीत जो है वो बाइबल मुकद्दस में नहीं नहीं है। तो चूँकि वो लोग लिखने वाला कोई और है, गाने वाला कोई और है, कंपोज़ करने वाला कोई और है, तो उसका पैरामीट्रियन को उसका जो चेक होगा वो कौन करेगा? उसके जो है वो चेक कौन ये करेगा? पाकिस्तान में अगर एक स्क्रूटनी कमेटी बना दी जाए ना हर चैनल्स पर, या रिलीजिंग से पहले वो स्क्रूटनी कमेटी वो चेक करे, तो बहुत सारे मामलात जो है ना वो दुरुस्त हो सकते हैं। अब देखें, एक गीत चलता है एक दिन में और बाकी सारी उसकी डमी होती है, हुँ, किसी ने उस लाइन को इस तरह कर दिया, किसी ने इस तरह कर दिया। अब जो नई तलमियात बिब्लिकली या इस्तरात या तशबीहात लेने की जरूरत है वो नहीं ली जाती, और फिर सहले ममतना के बहुत सारे नकाइस होते हैं, सलासत की बहुत सारी अकलात होती हैं, अगलात औजान होती है। के मामले हुँ, में काफी सारा मसला होता है। तो अब मैं ये यहाँ ये कहूंगा कि सरे दस से ही गीत चल रहा है, उसे आप दूसरे अकायद के लोगों के मजहबी गीतों से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? कि हम वर्क नहीं करते, हमारा जो फिक्री मिजाज है या फिक्री ओज है वो कम है उनके मुकाबले। तो हमें इस तरफ तवज्जो देना चाहिए
हमें तो ये कहा गया है कि हम तो सर हैं, हम दुम नहीं है। तो जब हम सर बनना चाहेंगे तो सर बनेंगे ना, उसके लिए मेहनत दरकार है, और वो मैं करना नहीं चाहता। बस सही नहीं है जी? यही बात बिल्कुल सही बात। हाँ जी, क्योंकि अभी जो है वो जो स्क्रिप्ट हैं या जो शायर हैं या जो लिखते हैं, और खास तौर पर हम बात ये भी करेंगे जो पाकिस्तान में जो टीवी चैनल्स हैं, बहुत से टीवी चैनल हैं और वो गीत लगाते हैं और लोग सुनते हैं, अच्छी बात है, इसमें बड़ा फर्क पड़ा है लोग घर में। लेकिन ये है कि ये एक कमी है, जो मैं आपको एक सवाल और भी ये है कि जब हम खुदावंद की बात करते हैं, जब कलाम की बात करते हैं, सरमन देने की बात करते हैं, खुदावंद का पैगाम शेयर करने की बात करते हैं, तो हम एहतियात नहीं बरतते। नहीं हमसे बस। मुराद मेरी है कि मसीह, बहुत सारे हमें सब जो फेसबुक पे हैं, जी हमें देख रहे हैं, हम चाहते हैं जो लोग खुदावंद पर, उस हस्ती पर ईमान रखते हैं जिसने जमीन व आसमान को खलक किया, तो हम चाहते हैं कि आप जरूर बड़ी ही संजीदगी के साथ जब खुदावंद का कलाम शेयर करें, जब हम शायरी करते हैं, कंपोज करते हैं, तो सारी चीजों को देखना चाहिए। अच्छा, आखिर में ये है कि हम एक तो हमारा पहला हिस्सा है, अगले हिस्से में हम आपसे और ज्यादा जो है ना आपकी शायरी के ऊपर जो है ना एक नशिस्त रखेंगे। और जो आपने एक खामोश पानी, ये आपने एक छोटा सा आपका, मैं नहीं समझता वो छोटा सा है। जब आप किसी भी फिल्म में काम करते हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें आप उसका हिस्सा होता है, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क। कोई भी फिल्म होती है वो टीम वर्क होती है, कोई भी काम करता है तो वो कहता है कि जी मैंने, ये मेरी फिल्म है, वो इसको ऑन करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर, आप उसकी फिल्म का हिस्सा है। आप जी जी फिल्म का जो राइटर है, और उसके बाद फिल्म के जो गीतों का जो कंपोजर होता है, गीत गाने वाला होता है, वो सब समझते हैं कि ये मेरी फिल्म है, और यही एक जी फिल्म को कामयाब करता है। यही भी किसी भी जी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को यही कामयाब करती है, जब हम उस पार्ट बनते हैं। जब हम जी जी पार्ट नहीं हिस्सा बन। बनते तो हम, वो फिल्म जो है वो, या कोई भी टीम है, वो कामयाब नहीं होती। इसलिए ये जो 2002 में जो रिलीज फिल्म हुई थी, और ये एक सच्चे वाकया पर थी, तो जी जी आपको ये किरदार कैसे मिला? मतलब क्या आपने अप्रोच की थी या कोई इसका? ये मेरी ये देखिए एक लाइव बड़ी जा रहा है, आप जरा, हाँ जी, मैं नहीं जी कहता क्या। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, दिलचस्प बात ये है कि चूंकि मैं लिखता, मुझे शौक था थिएटर लिखने का, जी, 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 तो मैंने इफ्तिखार ठाकुर जो इस वक्त स्टार थिएटर आर्टिस्ट हैं उनसे मशवरा किया। तो इतनी देर में जुल्कुरनैन हैदर, मशहूर ड्रामा राइटर एक्टर, जी, जी, उनसे जी, मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने कहा जी मैं लिखना चाहता हूँ जुकी भाई आप, हम सारे उन्हें जुकी भाई कहते हैं। ये लोग वो हैं जिनसे मैंने सीखा है, असातिज़ा में आते हैं, जी, जी, मोइन अख्तर आपके असातिज़ा में आते हैं। तो मैंने इनसे कहा जी कि आप मैं किस तरह लिखना चाहता हूँ थिएटर, तो किस तरह लिखूं। तो इन्होंने मुझे कहा कि जी आप में क्वालिटी है, आप थिएटर असिस्ट करें, हम्म, असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ आप रहें। तो इन्होंने मुझे, ठाकुर साहब ने और ये जुल्करनैन हैदर साहब ने मुझे जो भी डायरेक्टर आता उसके साथ ये लगाते कि ये आपको असिस्ट करेगा। फिर इस दौरान मोइन अख्तर साहब ले आए कराची से अपना खेल बचाओ मोइन अख्तर से, उसमें भी मैंने उनके साथ काम किया। तो चूंकि मैंने काम दिल जमी से किया था, तो फिर जब ये खामोश पानी का सबिया सुमार ने इनसे बात की, तो उन्होंने कहा जी पिंडी में एक लड़का है इसाक नाजिश, वो आपका सारा काम ही संभाल रहे। तो फिर उन्होंने मुझे मेरा नंबर दिया, नए नए उन दिनों पाकटेल का मेरे पास फोन होता था। जी, तो जी, वो मुझे कॉल आई, सबिया सुमार की डायरेक्टर हैं वो इस फिल्म की। तो उन्होंने कहा जी आपने सारा ये कुछ करना है तो आप मेरे साथ होंगे। तो मैंने कहा हम्म, ठीक है, आपको मैं एक करेक्टर में, मैं जो आपकी लोकेलिटी देखी है तस्वीर में, एक करेक्टर भी आपका बनता है, तो आपको करेक्टर भी देंगे और आपने मुझे कोऑर्डिनेट भी करना है। तो ये था वो वेरी गुड। बुनियादी हाँ, मुहर्रक नहीं तो जी आपने एक फिल्म में काम किया, या क्योंकि चूंकि आप एक अच्छे अदाकार भी हैं, पैरोडी भी और गाना भी, सारी चीजें जो है इसके अंदर आपने काफी काम किया है। मेरा ख्याल है इसके अंदर आपने फिल्म में, ड्रामा में, जी थिएटर में, लिखने में, कोई ऐसा थिएटर या ड्रामा जो आपका बड़ा मशहूर हुआ हो? जी मेरा ड्रामा, वैसे तो मैं लाहौर की जो थिएटर की नफ्सियात बताऊं ना, वो आपसे ड्रामा लेते हैं, आपको पैसे दे देते हैं, नाम वो मर्जी से रखते हैं, कमर्शियल नाम रखते हैं, और अपनी मर्जी से तोड़ फोड़ के ड्रामे को, जिस तरह उनका कमर्शियल यानी वो
बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, उस तरह वो ड्रामे को करते हैं। तो उससे हट के तकरीबन 2014 13-14 की बात है, ये पीएनसी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में ड्रामा फेस्टिवल हुआ था थिएटर का। तो वहां मैंने अपना ड्रामा जमा कराया, चांदबीवी.com कॉमेडी था वो, सारा ड्रामा ही चांद पर था। तो उस दौर में वो ड्रामा मेरा तकरीबन कोई 25 से 30 खेल थे सारे पाकिस्तान से, तो मेरा ड्रामा दूसरे नंबर पर आया था। तो उस वेरी गुड, ड्रामे ने मुझे काफी प्रोजेक्शन मिली और मैंने खुदावंद का शुक्र अदा किया। ये सब उसकी देन है जो नए नए आइडियाज देता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्योंकि हम खा बाहर बैठे हों या अंदर बैठे हो, मैंने एक मेरा जो सिलसिला था, मैंने पढ़ाया है, 13-14 साल पढ़ाया हाई स्कूल में, सीनियर टीचर, इंग्लिश पढ़ाई और उर्दू और इस तरह से। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं जिनके अंदर ये होता है क्वालिटीज, हम चाहते हैं उनको अप्रिशिएट करना। अभी हमने पिछले साल एक किताब जो थी गोहरे अफशां, डॉक्टर शाहिद अहमद शाहिद की किताब थी, उसको हमने फाइनेंस किया भी, सपोर्ट किया ताकि वो किताब मंजर आम पर आए। तो ऐसे हम दोस्तों को चाहते हैं कि जो दोस्त वाकई काम करना चाहते हैं, चले हम बहुत ही हिस्सा नहीं, लेकिन हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, यानी कि उनका एनकरेजमेंट कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। ये नाम क्या है? गोहर अफशां? गोहरे अफशां है, अफशां एक किताब का नाम है, गोहरे अफशां। हाँ, वो चले है उनका डॉक्टर शाहिद अहमद शाहिद। तो किताब जी जो है, जानते हैं। हाँ आपको जानते होंगे डेफिनेटली, वो इसी एरिया में रहते हैं, आपके एरिया में बहुत नजदीक। सारे जानते हैं। तो यानी कि मतलब ये कि बताने का, हमने देखा फेसबुक पर भी देखा है, भेजा है ये सारा कुछ हमने, इस बताने का सब ये कि इंस्पायर हो दूसरे लोग भी, इंस्पिरेशन हासिल करें और लिखें और देखें, अगर वो काबिल इशाअत है तो उसी शख्स के नाम पर ही किताबें या अच्छा जो है वो अदब जो है वो मंजर आम पर आए, लोग उससे फायदा जी उठाएं। अच्छा, आखिर में सर, ये बातें बाद में करते रहेंगे, आखिर में आप नौजवानों को, क्योंकि इसके बाद एक और छोटा सा हमारा प्रोग्राम है, तो आखिर में आप नौजवानों के लिए क्या पैगाम, अपनी वो खास पैगाम जो देना चाहते हैं, ताकि हमारे नौजवान, यानी जिसमें जिसमें हमारे नौजवान, उसमें मसीही नौजवान भी हैं और दूसरे लोग भी सुनेंगे, गैर मसीही भी, पाकिस्तानी नौजवान खासतौर पर, हमारा तो मकसद ये है, क्योंकि यस्सु अल मसीह का जो पैगाम है या हमारा जो पैगाम है, या कलमकार इंटरनेशनल का जो पैगाम है, वो हम कोई तकसीम नहीं करते। अदब जो है वो सबके लिए है, जी और अदब को हदों में मुकर्रर नहीं कर सकते, ना शायरी को। तो तैयद नहीं किया। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे लोग इसमें शामिल हों। जी, नौजवानों जी के लिए मेरा पैगाम। यंगस्टर के लिए ऐसे होल यही पैगाम है कि देखें आज का दौर जो है ना वो काफी पेचीदा दौर है हर लिहाज से। तो जी इस जी दौर में हमें मोहब्बतों को फरोग देना चाहिए, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल और मजहब। जी, तो बिल्कुल। हमें कुर्बत बढ़ानी चाहिए हाँ जी। ताकि दुनिया में मोहब्बतें आम हों। और फिर मैं कहूँगा जब दुनिया में मोहब्बतें आम होंगी तो खुदावंद का पैगाम भी यही है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। और दूसरा, मैं खुसूसी तौर पे एक बात कहूँगा यंगस्टर के लिए जी कि बाइबल में पतरस रसूल के खतूत में कहा गया है कि जी 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 तुम शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम और बरगजीदा नस्ल। तो ये टाइटल हमें मिल चुके हैं। जी जी, बिल्कुल अब बिल्कुल, हाँ जी। चाहिए कि टाइटल्स को वो जो है वो तस्लीम करें और इनको हासिल करें, क्योंकि जब तक हम ये टाइटल हासिल नहीं करते हम यस्सु की फरमान हम्म, पर पूरी तरह अमल पैरा नहीं होते। और दूसरा उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें अकाबों जैसा जोर दूंगा। तो अकाबों जैसा जोर तभी मिलेगा जब मैं उकाब बनने का सोचूंगा, तो जी फिर मुझे वो जोर मिलेगा। तो यंगस्टर को चाहिए कि वो अपने टाइटल्स को हासिल कर लें जो हमें मिल चुके हैं। निजात हमें मिल चुकी है, लेकिन मैं अपने इमाल से साबित करूं ताकि वो यकीनी हो जाए। मेरा यही पैगाम है। थैंक यू सो मच जी। ये प्रोग्राम आप देख रहे थे कलमकार इंटरनेशनल पे, और मैं फिर एक दफ़ा इसाक नादिर साहब का बहुत ममनून हूँ कि आपने वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए, और ये सिलसिला जारी रहेगा। हम इसके अलावा प्रोग्राम करेंगे पैरोडी पर भी, और इनके अलावा जो इनकी कंपोजिशन जो करते हैं और जो कंपोजिशन इन्होंने की है उनकी हम पूरी हिस्ट्री को, जो हम चाहते हैं कि कल इसाक नादिर साहब की जो पूरी जो हिस्ट्री है
उसको एक अच्छे तरीके से हमने इसको रिकॉर्ड करें, ताकि ये हमारा असासा है इसहाक नादिर साहब, और जितने हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को, जब हम इसको यूट्यूब चैनल पे जाएगा हमारा सारा प्रोग्राम, उसको देखिएगा और शेयर कीजिएगा। कलमकार इंटरनेशनल हमेशा जो है वो अदबी और फिक्री बात करता है, सोच की बात करता है। हम चाहते हैं कि अदब को फ़रोग़ मिले, और हम चाहते हैं कि जो ये एक सेहतमंदाना एक एक्टिविटी है, सरगर्मी है, इसको फैलाया जाए, बढ़ाया जाए और उन लोगों को तस्लीम किया जाए, एप्रिशिएट किया जाए, ताकि अदब बढ़े और फूले। थैंक यू सो मच जी नादिर साहब, बहुत शुक्रिया थैंक सर। यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।